नमस्कार। रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे, आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, आदिकाल की समय सीमा जानेंगे। तो देखिए, आदिकाल का जो समय है वो सामान्यतः 1050 से 1350 विक्रम संवत है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हुए हैं उन्होंने 1050 से 1375 समय सीमा मानी है। कितनी मानी है? 1375। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है बच्चों, किसमें मानी है ये? विक्रम संवत में 1050 से 1375 विक्रम संवत मानी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है बच्चों। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर इसको ईस्वी में देखा जाए तो ये है हमारी 993 से 1318 ईस्वी, ठीक है। ये ईस्वी में है समय सीमा, और ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो आदिकाल की समय सीमा क्या होगी? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, और 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय सीमा क्या है आदिकाल की, तो आप नोट कर सकते हैं ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। अगर सन में ईस्वी में देखा जाए तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक क्या मानी जाती है? आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं ने, यानी आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है कि आदिकाल को क्या क्या नाम दिए गए हैं। भिन्न भिन्न लेखकों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, इसको अलग अलग नामों की संज्ञा दी गई है आदिकाल को। तो देखिए, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन दिए गए हैं, उससे पहले मिश्र बंधु हैं। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा है? तो देखिए, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है, और मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते थे, ठीक है। यानी मिश्र बंधुओं में 3 भाई शामिल थे। कितने भाई शामिल थे? 3 भाई, जिन्हें हम मिश्र बंधु कहते हैं। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी, जिसमें लगभग 5000 कवियों को शामिल किया था। 4591 कवि शामिल थे मिश्र बंधु विनोद में, और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे जिन्होंने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? आरंभिक काल की संज्ञा दी है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है बच्चों? चारण काल। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन और एक और हुए हैं, यही देख लेते हैं, राम कुमार वर्मा। कौन हुए हैं बच्चों? राम कुमार वर्मा। इन्होंने भी आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। आदिकाल का जो विभाजन है, आदिकाल को जो संज्ञा दी है राम कुमार वर्मा ने, वो चारण काल की संज्ञा दी है। और एक किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों ने आदिकाल को चारण काल कहा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। आचार्य शुक्ल दोहरे नामकरण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। आचार्य वो दोहरे नामकरण के लिए जाने जाते हैं, अर्थात आदिकाल वीरगाथा काल, ठीक है। क्या? आदिकाल वीरगाथा काल। आचार्य शुक्ल जो हैं वो दोहरे नामकरण के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। देखिए, एक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हुए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल की ही संज्ञा दी है। क्या कहा है आदिकाल को? आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है बच्चों। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का, ठीक है, आदिकाल 1952, ये उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ थे। तो उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या? आदिकाल को आदिकाल कहा है। एक हुए हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है, और राहुल सांकृत्यायन ने किसकी संज्ञा दी है? सिद्ध सामंत काल की। एक हुए हैं आपके डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने आदिकाल को जय काल कहकर पुकारा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल कहा है, ठीक है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है इसको, आदिकाल को।
धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को, ठीक है। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, ठीक है, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, बीज वपन काल कहा है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी वही हैं जो सरस्वती पत्रिका के 1903 में संपादक बने थे, ठीक है बच्चों। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, प्रारंभिक काल की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना माना था, ठीक है। तो देखिए वासुदेव सिंह ने इसको क्या कहा, उद्भव काल की संज्ञा दी है। वासुदेव सिंह ने किसकी संज्ञा दी है, आदिकाल को उद्भव काल की संज्ञा दी है। किसने, वासुदेव सिंह ने, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, जॉर्ज गिरियसन ने चारण काल, राम कुमार वर्मा ने चारण काल, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, राव शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल। तो अन्य अन्य भिन्न भिन्न लेखकों ने इसे अन्य नामों से पुकारा है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। राहुल शंकराचार्य ने सरप्पा को, यानी जो राहुल शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, तो देखिए सरप्पा को। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को स्वीकार किया है, यानी 7वीं सदी के कौन है, सरप्पा। तो का प्रथम कवि स्वीकार किया किसने, राहुल शंकराचार्य ने, ठीक है बच्चों। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने किसको स्वीकार किया है, पुष्य या पुण्य को, ठीक है बच्चों। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना माना है। किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, ठीक है। तो शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि स्वीकार किया है, किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने किसको प्रथम कवि स्वीकार किया, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है बच्चों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को, ठीक है। पैमचरु अरष्टनेमी चरित की रचना है, किसकी, स्वयंभू की, ठीक है बच्चों, पयंचरयु, ठीक है। ये किसकी है, पयंचरयु किसकी है, स्वयंभू की। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, किसको, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रथम कवि किसने स्वीकार किए, स्वयंभू राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। देखिए देवसेन कृत श्रावकाचार, देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर सामान्यतः देखा जाए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी है, श्रावकाचार देवसेन, ठीक है। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है, 84। देखिए सिद्ध आदिकाल में सिद्ध कवियों की जो संख्या है वो कितनी है, 84 है। और सिद्धों का संबंध किससे था, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, ठीक है। सिद्धों का संबंध किससे था, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, ठीक है। इसको सहजयान भी कहा जाता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था, जिसे सहजयान भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है, सहजयान कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84, जिसमें कडप्पा, लोईपा, डोम्बिपा आदि सिद्ध आते हैं, ठीक है। तो क्या है, किसका सिद्धों का जो संबंध है वो किससे है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। और वज्रयान शाखा का जो प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार जो हुआ वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जो प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। प्रथम सिद्ध कौन थे, सरप्पा थे। प्रथम सिद्ध कौन थे, सरप्पा, ठीक है बच्चों। प्रथम सिद्ध कौन थे, सरप्पा, जिन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रथम सिद्ध सरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है, यानी सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, सरप्पा। और सिद्धों की भाषा थी संधा भाषा। बच्चों सिद्धों की भाषा क्या थी, संधा भाषा, ठीक है। आदिकाल में 2 प्रकार की शैली मिलती है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। आदिकाल में 2 प्रकार की शैलियां मिली हैं, डिंगल और पिंगल, ठीक है। आदिकाल में एक आला छंद मिलता है, 31 मात्राओं का छंद है, ठीक है। आदिकाल में आला छंद मिलता है
जिसमें कितनी मात्राएं हैं? 31 मात्राएं हैं। ठीक है, आला उदल का वर्णन दिया गया आला। ठीक है, और इसको परमाल रासो भी कहते हैं। आला खंड नाम से जो है उसे हम परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में 15 मात्राओं का चौपाई छंद मिलता है। ठीक है, और यही आगे चलकर चौपाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलकर चौपाई, और इसमें कितनी मात्रा थी? 16 मात्राएं। ठीक, तो क्या है कि आदिकाल में 15 मात्राओं का चौपाई छंद मिलता है। ठीक है, और चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति थी वो क्या कहलाती थी? कड़वक। चौपाई के साथ यानी पहले चौपाई रख दी, फिर उसके बाद दोहा रख दिया, तो उसे हम क्या कहते थे? कड़वक कहते थे। और कड़वक का प्रयोग आगे चलकर यानी भक्ति काल में किसने किया? जायसी एवं तुलसी ने किया है अपनी रचनाओं में। तो देखिए, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है बच्चों? कड़वक कहलाती है। क्या कहलाती है? कड़वक। और कड़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया है। ठीक है, आगे चलकर कड़वक का प्रयोग किसने किया है? जायसी और तुलसी ने किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके विषय में जानकारी प्राप्त की आपने। अब देखिए, जो आदिकाल है उसमें 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। कितने? 3 रूप। जो साहित्य हमारा उसके 3 रूप मिलते हैं। एक तो हमारा सिद्ध साहित्य, जहाँ सिद्धों की संख्या 84 है। एक है 9 है। ठीक है, एक है हमारे रासो साहित्य। तो ये 3 रूप मिलते हैं साहित्य के आदिकाल में। तो देखिए, सिद्ध साहित्य, पहला रूप क्या? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और यह है रासो साहित्य। ठीक है बच्चों, क्या है ये? रासो साहित्य, यानी रासो साहित्य। ठीक है बच्चों, रासो साहित्य। तो देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य की रचना बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई। बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई, यानी सिद्ध साहित्य की रचना की हो गई। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्ध साहित्य की रचना की गई। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई बच्चों? 84। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। सरप्पा, कडप्पा, लोयप्पा, डोम्यप्पा ये आदि प्रमुख सिद्ध थे। सरप्पा, सबरप्पा, कडप्पा, लोयप्पा, डोम्यप्पा। सरप्पा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, जिन्हें सहजयान का, ठीक है बच्चों, यानी सरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, सहजयान का प्रवर्तक कौन था? को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। राहत सांकृत्यायन स्वीकार किया है। ठीक है, तो सहजयान का प्रवर्तक कौन था? भाषा शैली का प्रयोग किया था। किस शैली का? सिद्धों की भाषा शैली क्या थी? संधा। ठीक है, दोहाकोश और चर्यापद। ठीक है, सिद्धों ने किसकी रचना की है? दोहाकोश और चर्यापद की रचना की है। सिद्धों ने दोहाकोश एवं चर्यापद की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का जो उदय है वो 10वीं सदी में, यानी शैव धर्म का उदय एक नए मार्ग के रूप में हुआ, जिसे कौल मार्ग या हठयोग के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? कौल मार्ग या हठयोग के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी नाथ साहित्य का उदय 10वीं सदी के अंत में, यानी शैव धर्म। ठीक है, तो नाथ साहित्य क्या है? 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म के रूप में प्रकट हुआ, जिसे क्या कहा गया? योगिनी कौल मार्ग, यानी योगिनी कौल मार्ग या हठयोग। किस नाम से जाना गया बच्चों? योगिनी कौल मार्ग या हठयोग के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, योगिनी कौल मार्ग या हठयोग के नाम से जाना गया। ठीक है, योगिनी कौल मार्ग या हठयोग कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने, किसने? गोरखनाथ ने हठयोग का प्रयोग किया। किसका? हठयोग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने किस किस पर जोर दिया? वाक संयम पर जोर दिया, ब्रह्मचर्य पालन से शुचिता अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। नाथों की संख्या कितनी है? 9। नाथ, जलंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ। ठीक है, तो देखिए, मच्छंदरनाथ किसके? गोरखनाथ के। किसके गुरु थे बच्चों? गोरखनाथ के। ठीक है, मच्छंदरनाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, किसके गुरु थे? गोरखनाथ के गुरु थे। मच्छंदरनाथ गोरखनाथ के। ठीक है बच्चों, किसके गुरु थे? गोरखनाथ के। ठीक है,
और नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया वो किसने किया, यानी संपादक या प्रवर्तक कौन थे, क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, और बाद में इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था वो गोरखनाथ ने किया था। तो अगर ऑप्शन में मत्स्येंद्र नाथ है, माना जाएगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो हम मत्स्येंद्र नाथ लगा देंगे। अगर ऑप्शन में मत्स्येंद्र नाथ नहीं है, गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाथों को किस नाम से जाना जाता है, कनफटे भी कहा। नाथों क्या कहा जाता था बच्चों, कनफटे। यानी कनफटे मतलब जो नाथ थे, नाथ योगी थे, वो क्या करते थे कि कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। ठीक है, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें कनफटे नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और हट शब्द का अर्थ है क्या, हा का अर्थ है सूर्य। ठीक है, हा का अर्थ क्या है यहाँ पर, सूर्य। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये एलटी में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी हा का अर्थ क्या है, सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्रमा। ठा का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर, चंद्रमा। ठीक है, ठा का अर्थ किससे लगाया गया है, चंद्रमा से। ठीक है बच्चों, हा यानी हा का अर्थ सूर्य, ठा का अर्थ चंद्रमा। और नाथों की भाषा क्या थी, सुदुक्कड़ी। नाथों की भाषा क्या थी, सुदुक्कड़ी भाषा। तो हट शब्द का यहाँ अर्थ है सूर्य एवं चंद्रमा, न कि हट का अर्थ जिद या गुस्सा नहीं है। ठीक है, तो हट का अर्थ क्या है, सूर्य चंद्रमा, यानी इसके योग से संबंधित है ये। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि यहाँ बता दिया गया ठाका चंद्रमा है, नाथों की भाषा सदुक्कड़ी थी। ठीक है, और इसे हठयोग या पॉलमार्क के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नाथ कौन से, जलंधर नाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ये आदिनाथ थे। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, तो ये हमने नाथ संप्रदाय के विषय में जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इतना ही था इस वीडियो में। हमने जाना कि आदिकाल का नामकरण। ठीक है, आदिकाल का नामकरण जान लिया, आदिकाल की समय सीमा जान ली, नाथ साहित्य जान लिया, सिद्ध साहित्य जान लिया। हम अपनी अगली वीडियो में रासो साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मैं आशा है ये समझ में आए होंगे। आप इसे अध्ययन करिए, इसके वह विकल्प भी प्रश्न भी लेकर आएंगे जब आदिकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जब हम आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य करा देंगे पूरे, उसके बाद हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, धन्यवाद। आशा है ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार धन्यवाद।